कांग्रेस के ऊपर। देखिए, आज के अगर पूरे के पूरे चुनावी दिन को देखते हैं तो कई मामलों में ये ऐतिहासिक हम लोग कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब तक एक तरह से उनके भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वो खुल के उसे स्वीकार नहीं किया था। उसको लेकर इसके पहले गृह मंत्री जी की टिप्पणी तो आई थी हिमाचल के चुनाव में, तो प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से तंज कसते हुए ही भारत जोड़ो यात्रा को भी आज निशाने पर लिया। तो देखिए, उनकी जो पूरी शैली बदली हुई थी भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता और तमाम तरह की चीजों के कारण, क्योंकि उसमें मुद्दे लगातार उठ रहे हैं और उन मुद्दों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जबकि देखिए, राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में जो उन्होंने जिस भाषा शैली में रहे, देखिए ये भारतीय लोकतंत्र को एक नए युग की तरफ अग्रसर करने वाला है कि जहां पे एक तरह से आप शांत भाव में आप कहते हैं, अपनी तमाम बातों को रखते हैं, आप मुद्दे पे बने हुए रहते हैं। आप सोचिए, जब वो भाषण दे रहा है, वो कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक आदिवासियों का हो, तो वो ना केवल गुजरात के आदिवासियों को के ऊपर केंद्रित करते हैं बल्कि देश भर के आदिवासियों के दर्द को वो प्रतिबिंबित करते हैं। वो मैं इसको स्टेटमेंट ऑफ द डे कहूंगा राजीव जी आज के लिए, क्योंकि जिस तरह से दो तीन उद्योगपतियों ने पूरे देश भर में, चाहे वो झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, तो या फिर जो है कि मध्य प्रदेश के हिस्से से चले जाए तो गुजरात पहुंच जाइए, हर तरफ जिस तरह से उनके जल जंगल जमीन के मामले पर जो उन्होंने चीजें कही कि क्या आप शहर में नहीं रह सकते और क्या आपको गांव में भी रहने का अधिकार नहीं है, क्या गांव में भी आपको जंगलों से खदेड़ दिया जाएगा। तो ये एक बिल्कुल ही बहुत ही मजबूत सच्चाई वाली चीज से उन्होंने सीधे सीधे बात को शुरू की। वो मुद्दे पर डटे हुए रहे। देखिए, उनका कॉन्फिडेंस देखिए किस तरह से नजर आता है कि वो लोगों को सीधे सीधे मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। वो वोट मांगने की कहानी नहीं कर रहे हैं कि आप हमें वोट दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी की तो अभी कई सारी शैलियां भी और आने वाली है गुजरात चुनाव में। राजीव जी, मैं आपको पहले ही दावे के साथ कर देता हूं, वो तो देखिए लोगों के भीड़ के साथ ये भी खड़ा होकर कहेंगे, मेरी बात को जन जन तक पहुंचाओगे ना, मेरे लिए वोट मांगोगे ना, अपने गांव में मेरा संदेश पहुंचाओगे ना। ये सब उनकी पुरानी शैलियां हैं। वो अभी नहीं आया, अभी तो वो औकात पे ही आया है। वो देखिए, आज प्रधानमंत्री जी के जो पुराने शैली है, जब तक वो अब तक बात कर रहे थे उसमें वो एक संतुलन दिख रहा था, लेकिन आज तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की उपस्थिति के कारण वो अपना संतुलन जो है कि बिगड़ते हुए एक तरह से दिखा रहे थे। ठीक है कि आपको एक तरह से आप सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति बटोरने का जो ये तरीका है वो माननीय प्रधानमंत्री अपनाए, ये कहीं से भी एक स्वच्छ तरीका नहीं लगता है। उनको तो उपलब्धि बतानी चाहिए ना कि 27 साल में आपने गुजरात को कैसा बनाया, 27 साल में गुजरात को क्या दिया। और एक चीज और मैं कहूंगा कि देखिए, राहुल गांधी आते तो केवल वैसे स्थानों को चुन सकते थे जहां पे कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति रही। सौराष्ट्र में जरूर कांग्रेस ने पिछले वर्ष एक जो 2017 के चुनाव में एक उन्होंने जो है कि 54 सीटों में सब लोग देखा, 3 सीट जो है कि वो जीते थे और 23 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन जिस राजकोट को उन्होंने अपना गढ़ बनाया, उस राजकोट में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। 8 में से 6 सीटें वहां तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो आप सोच के देखिए कि कितना शांत भाव से जहां जहां कमजोर पक्ष रहा है कांग्रेस का, अगर सौराष्ट्र में वो एरिया जहां पे कि कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा, वो वहां पे गए। उनके पास रैली के लिए ज्यादा समय नहीं है राजीव जी, हम लोग जान रहे हैं। वो एक सोचिए कि आप वो सीधे सीधे भूल सुधार रिस्क फैक्टर पे काम कर रहे हैं कि हम हमारी कमियां जहां है हम उसे दुरुस्त करेंगे। अगर सौराष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो राजकोट में अच्छा क्यों नहीं रहा, और वहां पे हम उसको मजबूत करेंगे। ये एक नेतृत्वकर्ता का यह जिम्मेवारी होती है और वो इस जिम्मेवारी का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो दोनों की शैलियां हैं, दोनों की तमाम तरह की चीजें, मैं तो देखिए मुझे याद है अभी कि पिछले शनिवार तक जब मैं नेशनल टीवी चैनलों पर जा रहा था, बार बार यही सवाल पूछे जा रहे थे, राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्या हार गए, वो अगर वो इसलिए नहीं पहुंच रहे कि वहां तो उनका डब्बा बंद है। लेकिन आज जब वो पहुंच गया है तो प्रधानमंत्री की पूरी भाषा शैली इस स्तर पर आ गई है, वो हम सबों के प्रधानमंत्री हैं। दुख होता है उस भाषा शैली को सुन के। एक किसी ने औकात कर दिया था, आप मौत के सौदागर से लेकर नाली के कीड़े तक तमाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी इस चुनाव को मुद्दों पर आधारित कर रहे हैं, वो लगातार मुद्दों को लेकर जनता को जागृत कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री अभी भी एक तरह से जो उनके पुराने दाव पेच है उसी दाव पेच के आधार पर सहानुभूति बटोरने में लगे हुए हैं। मैं तो बहुत लंबे समय से सोच रहा था कि आजादी के अमृत काल में कुछ तो अमृत जैसी स्थितियां दिखे हम लोगों को। सत्तारूढ़ पार्टी जो कि 91% बहुमत में है, 18 राज्यों में उसकी सरकार है, वहां से तो हम लोग को अमृत के कोई तत्व हम लोगों को नहीं दिखे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से राजनीति में शुचिता को लाए, देखिए हम लोग गांधी के देश हैं, गांधी के तस्वीरों को देखना, माल्यार्पण करना बड़ी आसान चीज है ये, लेकिन गांधीवादी मूल्यों को लेकर राजनीति में आ जाना आज के समय में जो राहुल गांधी जिस तरह से आए, मैं इसको आजादी के अमृत काल का प्रथम अमृत मान रहा हूं इसको, कि आज उस तत्व को जिसको मैं खोज रहा था उस तत्व की प्राप्ति मुझे तो हुई है कि हाँ पहली बार लग रहा है
कि आजादी के अमृत काल में देश के राजनीति को, देश के चीजों को लेकर कोई एक अच्छी खबर मैं देख रहा हूं। हम लोग राजनीतिक विश्लेषण करते रहते हैं और यह हम लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय होता है। तो पासवान साहब ने भी रखी कि भाई जब चुनाव का समय होता है तो भाषाई स्तर कितना नीचे गिर जाता है। चुनाव जो है कि वो मूल मुद्दों पर कभी भी संपन्न नहीं होता, वो भाषाई मर्यादा, आप हमारे ऊपर हमला कीजिए, हम आपके ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, आप हमारे ऊपर कीचड़ फेंकिए, और इसमें जनता के मुद्दे गौन हो जाते हैं और फिर कोई और मुद्दे पे जो कि चुनाव हो जाता है। राहुल गांधी ने बिल्कुल ये तस्वीर सेट कर दी कि जो हम गांधीवाद का मूल दर्शन है कि सादगी केवल पवित्र नहीं है, साधन भी पवित्र होना चाहिए। उन्होंने शादी और साधन दोनों की पवित्रता को बात को आज के इस समय में, जबकि बीजेपी हर तरह का जो है छाल प्रपंच के ऊपर आ रही है, इस समय सामने में रखा है। और देखिए इसका उद्देश्य कितना बड़ा है, लाभ कितने बड़े हैं। देखिए मैं इसे नहीं मान रहा, इससे चुनावी राजनीति में बहुत ही अचूक लाभ होने वाला है कांग्रेस को। जब आप घोषित तौर पर चुनावी राजनीति, चुनावी भाषण देते हैं तो वो लाभकारी नहीं होता है। अमलेंदु जी सही चीज कह रहे थे। अगर हम लोग 2016 से अब तक की स्थिति में आते हैं तो जिस तरह से नोटबंदी लगाया गया, तमाम दावे वादे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 50 दिन का समय दीजिए, अगर नहीं होगा तो जिस चौराहे पे बुलाना हो बुला लीजिएगा। अब तो 6 साल बीत गए, क्या उसके निगेटिव प्रभावों को तो पूरा देश झेल रहा है, हम सभी लोग झेल रहे हैं। एक भी पॉजिटिव प्रभाव कोई बीजेपी बता पाई कि कैसा हमारा देश का अर्थतंत्र टूट के बिखर गया, उसके ऊपर राहुल गांधी ध्यानाकर्षण केंद्रित कर रहे हैं चुनाव में। कितनी बड़ी बात है। जीएसटी को लेकर पूरा देश का व्यापारी जो है कि वो सड़कों पर आ गया। वो अब सोचिए गुजरात जो कि एक तरह से केंद्र था इन सब मामलों का, उसकी क्या स्थिति बन गई। हम लोग टेक्सटाइल के क्षेत्र में किस तरह से पिछड़ गए, किस तरह से बांग्लादेश जैसी शक्तियां वहां पर सामने में, बांग्लादेश एक शक्ति बन गया उसमें। तो ये मुद्दों पे, ये कब चुनाव के मुद्दे बनेंगे। राहुल गांधी ने बड़ी सावधानी के साथ गांधीवादी मूल्यों के कारण इन मुद्दों को, यानी कि जीएसटी, नोटबंदी और सबसे बड़ा चीज कि देखिए अभी देश जिस तरह से कोरोना की त्रासदी से बीता था, गुजरा देश, इसमें मजदूरों के साथ जो दुर्दशा हुई उसको तो उन्होंने उठाया ही उठाया। और साथ ही साथ हमारे मेडिकल इंतजाम कैसे थे, कैसे बड़े बड़े दावेदार लोग थे जो कहते थे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 19 दिनों में हम हटा देंगे कोरोना का संकट। अब उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें लोग तड़प के लोगों ने अपनों को खोया था, अब लोगों के बिजनेस में। तो आज आप बताइए उस लॉकडाउन का क्या लाभ मिला, लॉकडाउन के बाद कहां तक कोरोना रुका। तो ये ऐसे मामले थे जिसको राहुल गांधी ने, जो चुनावी मामले में नहीं उठा रहे थे राजीव जी, उसको उन्होंने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को किया सारी, और बिल्कुल संक्षिप्त और सारगर्भित भाषण जिसको कोई भी आसानी से सुन ले, समझ ले, उस शैली में वो लोगों के सामने में इन मुद्दों को रख रहे हैं। वो कह भी नहीं रहे हैं कि आप इन मुद्दों को जानिए और जिसको लगे उसको वोट कर दीजिए, वो वोट भी नहीं मांग रहे हैं। ये स्थिति ऐसी है कि एक तरफ जहां पे कि तमाम गाली का सब प्रयोग हो रहा है, प्रधानमंत्री किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये तो हम लोग को गौतम बुद्ध और जो है कि महावीर जैन की याद दिला दे रहा है कि उन लोगों की जीवनी में हम लोग पढ़ा करते थे बचपन से, वो चीज भारतीय राजनीति में देख रहा हूं। तो ये तो देखिए बिल्कुल एक अजीब सी सुखद स्थिति है राजनीतिक विश्लेषण करने की दृष्टि से। दूसरा चीज की देखिए, मैं इसको केवल आदर्शवाद का पराकाष्ठा नहीं मानता हूं राजीव जी, कि राहुल गांधी एक ऐसे स्वप्नलोकी आदर्शवाद में पहुंच गए जिसके कारण कि वो दार्शनिक तो बन जाएंगे लेकिन लाभ नहीं दिला पाएंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय चुनावी राजनीति को ऐसे ही मामलों की जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी की सफलताओं का श्रेय चाहे गुजरात हो चाहे संपूर्ण देश हो, संपूर्ण देश को 8 साल में उन्होंने जहां पहुंचाया और गुजरात को 27 साल में जहां पहुंचाया है, वहां पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होकर मूलभूत मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। और वो राजनीति राहुल गांधी बिल्कुल ही शांत भाव के साथ कर रहे हैं, और इसका असर कितना तगड़ा होगा। आज सोचिए कि अगर 2 जगह उन्होंने भाषण दिया, एक जगह पूरे के पूरे आदिवासी मामले को उठा दिया और एक जगह उन्होंने पूरे अर्थतंत्र, मध्यम, एक तरह से एमएसएमई के पूरे गंभीर समस्याओं को जिसको हम लोग लगातार उठाते हैं, उसको उन्होंने सामने में रेखांकित कर दिया। जी बिल्कुल, आप सही